मनन के लिए हम एक वचन पढ़े मत्ती का सुसमाचार उसका 16 अध्याय, मत्ती का सुसमाचार 16 अध्याय उसका 19 पद। कोई भी एक व्यक्ति पढ़ लेना, थोड़ा सा आवाज उठाकर पढ़े। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा हो। आज एक वचन प्रभु ने हमको दिया है। वचन इस प्रकार है, जो तुम स्वर्ग में खोलेगा वो पृथ्वी में भी खोला जाएगा, जो पृथ्वी में खोलेगा वो स्वर्ग में भी खोला जाएगा, बांधा जाएगा। खोलकर एक वचन है, इस वचन के आधार पर आज हम परमेश्वर का वचन हम सुनेंगे। जो वचन प्रभु हमको देना चाह रहे हैं उसी वचन को हम मनन करें। इधर वचन में कहते हैं, स्वर्ग राज्य का कुंजी मैं तुम्हें देता हूँ, और उसका बाद लिखा है, जो तुम पृथ्वी में बांधेगा वो स्वर्ग में भी बांधा जाएगा, जो स्वर्ग में खोलते हैं वो पृथ्वी में भी खोला जाएगा। ऐसे तो वचन है। आज हम परमेश्वर का आराधना करने के लिए, परमेश्वर का महिमा करने के लिए, प्रभु का दृष्टि को हमारे जीवन में हम अनुभव करने के लिए परमेश्वर को उपस्थिति में हम आया हुआ है। हमको देखकर परमेश्वर का वचन कहते हैं, मैं स्वर्ग राज्य का कुंजी मैं तुम्हें देता हूँ। हालेलुया, स्वर्ग राज्य का कुंजी मैं तुम्हें देता हूँ। परमेश्वर का राज्य का कुंजी क्या है? हम अधिकतर लोग इन बातों को नहीं समझते हैं। कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। कुछ लोग इसके अनुसार चलते हैं, कुछ लोग इसी कुंजी को उठाकर फेंक देते हैं। आज हमको देखकर परमेश्वर का वचन कहते हैं, मैं स्वर्ग राज्य का कुंजी मैं तुम्हें देता हूँ, जो तुम पृथ्वी में बांधेगा वो स्वर्ग में भी बांधा जाएगा, जो पृथ्वी में खोलेगा वो स्वर्ग में भी खोला जाएगा। हालेलुया। आज हम इसके बारे में हम देखते हैं, परमेश्वर का स्वर्ग राज्य का कुंजी क्या है, उसी कुंजी का काम क्या है, उसी कुंजी किस प्रकार काम करते हैं। और एक ताला लेते हैं, एक ताला एक चाबी है, उसका चाबी का काम क्या है, उसे ताला में लगा के हम घुमाते हैं दाएं बाएं और घुमाते हैं, उसका काम करते हैं। अगर हम दाएं तरफ से हम खोलते हैं वो कुंजी खुल जाते हैं, अगर हम बाएं तरफ खोलते हैं वो ताला बंद हो जाते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर का राज्य का एक कुंजी है, वो कुंजी किस प्रकार काम करते हैं उसके बारे में आज हम देखेंगे प्रभु का वचन। और एक वचन और हम पढ़ेंगे, मार्क का सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 27 पद हम पढ़ेंगे। मार्क का सुसमाचार 3 अध्याय उसका 27 पद। परंतु कोई मनुष्य, परंतु जो मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर, जो कोई बलवंत के घर पे घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता, उसका माल लूट नहीं सकते हैं, जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध न ले। बलवंत को बांध ना ले, और तब उसके घर को लूट लेगा, तब उनका घर को लूट लेगा। इधर एक बात और हम देख सकते हैं, हम परमेश्वर के राज्य का कुंजी के बारे में आज हम देख रहे हैं, मनन कर रहे हैं। परमेश्वर का राज्य का कुंजी क्या है, किस प्रकार काम करते हैं। लेकिन इसी वचन को हम देख सकते हैं, जो बलवान है उसको बांधे बिना उसको घर का सामान को लूट नहीं सकते हैं। उसी प्रकार आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, जब तक जो परमेश्वर की कुंजी हमारे हाथ में है, उसी कुंजी को लेकर स्वर्ग राज्य का दरवाजे को जब तक हम नहीं खुलते हैं, तब तक परमेश्वर का अनुग्रह को, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का दृष्टि हमारे जीवन में देखने नहीं पाते हैं, अनुभव नहीं कर सकते हैं, जब तक उसी कुंजी को हम नहीं खुलते हैं। जो स्वर्ग राज्य का कुंजी है, वो चाबी जब तक हम नहीं घुमाते हैं, तब तक हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का सामर्थ्य हम अनुभव कर नहीं पाएंगे। हालेलुया। आज उसी कुंजी को हमको
घुमाने की आवश्यकता है, एक दाएं तरफ या नहीं तो बाएं तरफ को घुमाने की आवश्यकता है। वचन में कहते हैं जब तक उसी बल को अगर हम किसी घर के अंदर जाते हैं और उनको अगर हम चोर लोग को दे सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, उनको बांध कर उनका अच्छे से ठिकाना लगा कर उसको घर के अंदर घुस जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अंधेरे में आते हैं, कोई ध्यान ना देते हैं तब आते हैं। हम किस प्रकार परमेश्वर का राज्य का लूट सकते हैं, कैसे आप परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर सकते हैं उसी कुंजी को लेकर। अगर किसी चोर के हाथ में कुंजी है, उसी घर का चाबी है, वो आसानी से आकर क्या करते हैं, उनका समय पर आकर खोलकर उनका जो चाहिए वो लेकर चले जाते हैं। आज परमेश्वर का स्वर्गराज का कुंजी प्रभु हमारे जीवन में दिया हुआ, जो विश्वासी हैं, जो प्रभु को मानने वाला है, उनका हाथ में दिया हुआ है। हमारे जीवन में आशीष पाना, अनुग्रह को पाना, परमेश्वर को उद्धार पाना, हमारा मुक्ति से, हमारा पाप से मुक्ति पाने के लिए परमेश्वर की कुंजी हमारे हाथ में है। उसी कुंजी को हमको घुमाने की आवश्यकता है, उसी ताले को खोलने की आवश्यकता है, उसी चाबी प्रभु हमारे हाथ में दिया हुआ है। हम इस्तेमाल करना है। कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं? परमेश्वर का वचन कहते हैं उसी कुंजी प्रार्थना है। हालेलुया। उसी प्रार्थना, जब हम प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर का स्वर्ग राज्य को हम खोलते हैं। हालेलुया। जब हम प्रार्थना समाप्त करते हैं उसी दरवाजे को हम बंद करते हैं। हमारे जीवन में हमेशा प्रार्थना के अनुभव होने का आवश्यकता है। हालेलुया। जब तक हम प्रार्थना करते हैं उतना हम स्वर्ग राज्य का दरवाजों को हम खोल सकते हैं, उतना परमेश्वर का अनुग्रह आशीष हमारे जीवन में आएंगे। परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं। परमेश्वर का महिमा को हमारे जीवन में अनुभव कर सकते हैं। अनुभव करने के लिए क्या करना चाहिए? उसी दरवाजों को हमको खोलने की आवश्यकता है। उसी दरवाजे को खोलने के लिए हमारे जीवन में प्रार्थना अनुभव होने की आवश्यकता है। वो प्रार्थना है चाबी। परमेश्वर हमारे जीवन में दिया वो चाबी क्या है? प्रार्थना। हालेलुया। स्वर्ग राज्य को खोलने का कुंजी, वो चाबी इस प्रकार है प्रार्थना। जब हमारा जीवन में प्रार्थना है, हम उसी स्वर्ग राज्य का दरवाजा को हम खोल सकते हैं। जब हम प्रार्थना समाप्त करते हैं, बंद करते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं, उसी चाबी को फेंकने के समान होते हैं। परमेश्वर का उसे आशीष को पाने के लिए खजाने का पास में जाकर उसी चाबी को खोलने वाले एक व्यक्ति का समान होते हैं, जो हमारे जीवन में प्रार्थना बिना जिंदगी। हालेलुया। हमारे जीवन दिनों में प्रार्थना का बहुत आवश्यकता है, प्रार्थना का बहुत बहुमूल्यता है। उसी बहुमूल्यता को दिनों में हमारे जीवन में हम समझने का आवश्यकता है। एक खजाना है, उसी खजाने को खोलने का एक चाबी है। उसी चाबी इतना बहुमूल्य है, उसी खजाने से कई गुना ज्यादा। कारण क्या है? जब तक ये चाबी, ये ताला नहीं खुलते हैं, उसी खजाना नहीं मिलते हैं। उसी प्रकार जब तक हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है, परमेश्वर का सामर्थ्य को, परमेश्वर का अनुग्रह को हमारे जीवन में हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। उसी अनुभव में हमको आना है, उसी खजाने को पाना है, उसी चाबी लेने का आवश्यकता है। उसी चाबी को हमारे हाथ में लेना है। उसी चाबी हमारे हाथ में लेकर उसी ताला को खोलना है, तब चलकर उसी खजाना हमारा हाथ लगेंगे। हालेलुया। उसी प्रकार आज हम विश्वासी कहने से परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में नहीं आएगा। विश्वासी कहने से परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में नहीं आएगा। विश्वासी कहने से परमेश्वर का सामर्थ उद्धार हमारे जीवन में नहीं आएगा। हम उसके लिए मेहनत करना है, प्रार्थना करना है, घुटना टेकना है। हम विश्वासी कहने से मैं विश्वास में आया हूं बोलकर हमारे जीवन में छुटकारा चंगाई नहीं आएगा। जब तक हम परमेश्वर पसंद में बैठकर प्रार्थना नहीं करते हैं, उसको और अपना दृष्टि नहीं बढ़ाते हैं, तब तक परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में हम अनुभव नहीं कर पाएंगे।
हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य को हमारे जीवन में अनुभव नहीं कर पाएंगे। एक वचन और हम पढ़ेंगे इसके साथ लूका का सुसमाचार पहला 18 अध्याय, लूका का सुसमाचार 18 अध्याय उसका पहला पद हम देखेंगे। लूका का सुसमाचार 18 अध्याय उसका पहला पद। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और याव नहीं छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। उनका ये दृष्टांत कहा। परमेश्वर ने खुद कहते हैं याव नहीं छोड़ना, लगातार प्रार्थना करना, प्रार्थना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, विश्वासी कहने का मतलब यह है हर एक व्यक्ति प्रार्थना करते हैं। कोई किसी से भी पूछ ले, कहते हैं मैं प्रार्थना करता हूँ, 1 मिनट हो 10 मिनट हो या 1 घंटे हो या 10 घंटे हो, हम प्रार्थना तो करते हैं। लेकिन कैसे हम प्रार्थना करते हैं? अगर हम कुछ ताला को देंगे तो आपको मान पड़ते हैं, थोड़ा सा जोर देना पड़ता है। अगर वो चाबी उसमें रहेंगे तो ताला खोलने के थोड़ा सा जोर देना पड़ता है। एक विश्वासी, नया विश्वासी है, एक नया चाबी का तरह है। लेकिन जितना पुराना होता जाएंगे उसमें खराबी आना शुरू हो जाते हैं, जंग लग जाते हैं। जिसमें हम देख सकते हैं कुछ ताला में क्या होते हैं, उसमें काफी दिन बंद रखने का कारण उसका अंदर जंग लग जाता है। उसका थोड़ा सा तेल लगाना पड़ता है, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ते हैं। हम परमेश्वर उपस्थिति में आकर उसी प्रकार का जीवन ना बिताए। परमेश्वर का अनुग्रह को, परमेश्वर का सामर्थ्य को हमारे जीवन में आने के लिए लगातार हमको प्रार्थना करने की आवश्यकता है, याव रखने की आवश्यकता है। वचन में कहता है याव ना छोड़ो। हालेलुया। दुनिया में हम क्या करते हैं? परमेश्वर उपस्थिति में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, 1 बार प्रार्थना करते हैं, 2 बार प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम छोड़ देते हैं। हमारा आशा टूट जाते हैं, हमारा उम्मीद टूट जाते हैं, हमारा भरोसा टूट जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं लगातार प्रार्थना करो, याव ना छोड़ो। हालेलुया। हम किसी तालों को, हमारा जीवन का इसी ताला को हमको सही करने की आवश्यकता है। हालेलुया। चाबी हमारे हाथ में है, उसी चाबी को भी सही करने की आवश्यकता है। और उसमें खराबी आ रहे हैं, जंग लग रहे हैं, उसको उतारने की आवश्यकता है, उनको साफ करने की आवश्यकता है, उसी ताला को साफ करने की आवश्यकता है। जब तक ताला साफ नहीं होते उसी चाबी उसमें लगेंगे नहीं। इसलिए ताला में दूसरा चाबी नहीं लगते हैं जब तक, जैसे इनका ताला का बनावटी है उसी प्रकार का चाबी उसमें लगते हैं। दूसरा चाबी इसी ताला में नहीं लगते हैं। कारण क्या है? उसी का चाबी नहीं। हमारे जीवन में हम सही जगह पर निशान लगाने की जरूरत है, आवश्यकता है। हालेलुया। जब तक परमेश्वर उपस्थिति में आकर हम प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन का ताला में प्रार्थना का चाबी लगाने का आवश्यकता है। जो प्रार्थना का चाबी सही ताला में लगते हैं, जो सही विश्वासी है उनको ऊपर ही चाबी काम करते हैं। वो हमेशा ताला को साफ रखते हैं, चाबी को साफ रखते हैं। वो ताला में चाबी लग जाते हैं, तुरंत वो खुल जाते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह आशीष है उनके जीवन में पा सकते हैं। हालेलुया। दोनों में हमारा जीवन में गंदगी को दूर करे, इसी ताला में लगा हुआ मेल को हमको साफ करने की आवश्यकता है। जंग लग रहे हैं उसको साफ करने की आवश्यकता है, तेल डालने की आवश्यकता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाने की आवश्यकता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाकर जब हम प्रार्थना के साथ उसी ताला को हम खोलते हैं, परमेश्वर का अपरंपार रीति का अनुग्रह का आशीष है पर वो हमारे जीवन में देने के लिए तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में कुंजी दिया है, इस प्रार्थना का कुंजी परमेश्वर हमारे जीवन में दिया है। हम उसी कुंजी को खोलने का आवश्यकता है। हालेलुया। उसी कुंजी को खोलने का, उसी कुंजी उसी ताला में लगाने की आवश्यकता है। कुंजी डालकर घुमाएंगे। परमेश्वर कहते हैं जो तुम स्वर्ग में खोला जाएगा इसी पृथ्वी में भी
खोला जाएगा। जो तुम पृथ्वी में बांधेगा वो स्वर्ग में भी बांधा जाएगा। अगर हमारा जीवन में मुसीबतें हैं, परेशानी है, बीमारी है, बीमारी के ऊपर हम ताला लगाते हैं, प्रभु उसी ताला उसी चाबी को स्वर्ग राज्य में भी बंद करते हैं। हमारे जीवन में आने वाला परेशानी से, क्लेश से, मुसीबतों से उसी ताला जब हम लगा देते हैं, वचन में कहते हैं मैं जो दरवाजा खोलता हूँ कोई भी उसको बंद नहीं कर सकते हैं, मैं जो बंद करता हूँ दुनिया में कोई भी व्यक्ति उसी ताला को खोल नहीं सकते हैं। हालेलुया। इतनी सामर्थ है, इतनी मजबूत है, इतनी सिक्योरिटी है उसी ताला में। हालेलुया। जब आप फोन उठाते हैं दोनों में फिंगरप्रिंट आते हैं, हमारा फेस लॉक होते हैं, उसी प्रकार जब आप प्रार्थना में बैठ जाते हैं हमारा फिंगरप्रिंट लगा देते हैं। हालेलुया। उसी प्रार्थना का मोहर हम लगा देते हैं। हमारे परमेश्वर के बिना कोई भी उसी ताला को खोल नहीं पाएंगे। हमारा बिना, परमेश्वर के बिना, हम प्रार्थना के बिना, हमारा प्रार्थना का बिना उसी ताला को कोई भी खोल नहीं सकते हैं। उसी ताला का जो हम फिंगरप्रिंट लगाते हैं उसी प्रार्थना है। उसी प्रार्थना को दिनों में हमारे जीवन में मजबूत करने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य के दिनों में हमारे जीवन में पाने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ एक वचन और हम पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार उसका 12 अध्याय, मत्ती का सुसमाचार 12 अध्याय इसका 7 पद हम पढ़ेंगे जल्दी। यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। हमारे जीवन में हम ताला खोलने के लिए 2-3 स्वभाव हमारे जीवन में होने की आवश्यकता है। एक तो कि हम सही जगह पर सही ताला में सही चाबी लगाना है। परमेश्वर का चाबी हमारे हाथ में दिया हुआ, प्रार्थना का चाबी परमेश्वर हमारे जीवन में दिया हुआ है। हमको क्या करना है, सही ताला पर उसी चाबी को लगाना है। प्रार्थना को उसी चाबी को सही ताला पर लगाना है। ताला किस प्रकार होना चाहिए, सही होना चाहिए, उनका उद्देश्य सही होना चाहिए। उसके बाद वचन में कहते हैं, एक बार उसी वचन को पढ़ना, यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूं। परमेश्वर दया पर प्रसन्न होते हैं, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। हाँ, इधर हमको देख सकते हैं परमेश्वर करुणा में प्रसन्न करते हैं, करुणा में परमेश्वर प्रसन्न करते हैं, बलिदान से नहीं। हम कई बलिदान अपने आप को कर देते हैं, कई बातों को लेकर कई बलिदान हम खुद कर देते हैं। प्रभु वैसा है, ऐसा है, हम ऐसा है, मैं ये किया आपके लिए, मैंने ये किया, वो किया, फलाना किया, बहुत सारा बातें हम परमेश्वर में बता देते हैं, रख देते हैं। बलिदान अपने आप को बिना सोच कर, बिना समझ कर हम अपने आप को बलिदान करते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में कहते हैं मैं किसमें प्रसन्न होता हूँ, करुणा में, दया में, करुणा में मैं प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं। उसका बाद इस प्रकार लिखा है, पढ़ना, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। हाँ, निर्दोषी को दोषी न ठहराते। हालेलुया। हमारा सबसे बड़ा कमी क्या है, हम किसी को भी देते आसानी से हम उनको बोल देते हैं तुमने ऐसा किया, इसलिए ऐसा हुआ। हम निर्दोषी को दोषी ठहरा देते हैं। निर्दोषी हैं जो उनका बिना कपट हैं, जो बिना नुकसान करते हुए हम उनको नुकसान का इल्जाम उनका जीवन में लगा देते हैं, बिना सोच समझ कर उनका दोषी ठहराता है, तुम ऐसा है, तुम वैसा है। पहले, सबसे पहले अपने जीवन को हमको देखने का आवश्यकता है। हालेलुया। हमारा इसी ताला को, हमारा जीवन के इसी ताला को हमको सही करने का आवश्यकता है। जब तक हमारा जीवन को हम सही नहीं करते हैं, परमेश्वर को प्रार्थना का कुंजी, प्रार्थना का चाबी हमारे जीवन में नहीं लगेगा। हालेलुया। हम इसका कितना भी मेहनत करें, हम कितना भी प्रयास करें, जब तक किसी ताला को हम सही नहीं करते हैं, उसमें जंग लगा हुआ है, उसी जंग को जब तक हम नहीं हटाते हैं, उसी ताला में उसी चाबी नहीं लगेगा।
उसके लिए तेल डालना पड़ेगा, उसका साफ सफाई करना पड़ेगा, तब चलकर उसी चाबी उसी ताला में काम आएगा। उसी प्रकार हमारा जीवन को जो मैल है, जो हमारे जीवन को जो गंदगी है, निर्दोषी को दोषी ठहराने वाला और बिना सोच समझ कर अपने आप को परमेश्वर को बलिदान करने वाला, परमेश्वर नहीं कहते हैं तुम मेरे लिए बलिदान करो, हम बिना सोच समझ कर हम बलिदान कर देते हैं। इन्हीं बातों को हमारे जीवन में स्मरण करने की आवश्यकता है। हम स्वर्ग राज्य में जाएंगे, परमेश्वर उपस्थिति में हम रखेंगे, पूछेंगे आप परमेश्वर का, इस प्रकार हम जवाब देंगे, परमेश्वर को स्वीकार नहीं करेंगे। हालेलुया। इन्हीं बातों को हमारे जीवन में हम समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। जब तक परमेश्वर का परमिशन बिना हम कुछ भी हम काम करते हैं, उसका परिणाम, उसका अंजाम हमारे जीवन में बहुत बुरा प्रभाव पड़ते हैं। इसी ताला को खराब कर देते हैं, अपने जीवन का ताला को खराब करते हैं। हमारे जीवन को सही करने के लिए हम क्या करना चाहिए? बलिदान से नहीं, दया और करुणा से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। उसी मार्ग में हमको चलने की आवश्यकता है। निर्दोषी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, निर्दोषी को आदर करते हुए, मान सम्मान करते हुए हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तब चलकर प्रार्थना का ऐसी चाबी हमारे जीवन में रहेगा। हालेलुया। उसके बाद जब हम प्रार्थना करते हैं, इस चाबी को स्वर्ग राज्य का ताला में हम लगा देते हैं प्रार्थना का साथ, उस चाबी हमारे जीवन में बढ़ाई कर आशीष को, अनुग्रह को हमारे जीवन में लेकर आते हैं। उससे स्वर्ग राज्य का खजाना वो हमारे लिए खोल कर देते हैं। हालेलुया। वो स्वर्ग राज्य का खजाना प्रभु हमारे लिए दे देते हैं। जब हम सही रीति में, सही निर्णय के साथ इसी ताला में चाबी लगा देते हैं, इसी जीवन में हम प्रार्थना का अनुभव को लेकर आते हैं, स्वर्ग राज्य का दरवाजा को वो हमारे लिए खोल कर देखते हैं। इसका साथ साथ एक वचन और हम पढ़ेंगे, लूका का सुसमाचार पहला अध्याय उसका 50 पद हम पढ़ेंगे। और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं, पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहते हैं। एक बार और इसी वचन को पढ़े। और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं, पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उससे डरते हैं, पीढ़ी से पीढ़ी तक उनको बना रहते हैं, उनका जीवन में बना रहते हैं, उनका परिवार के अंदर बना रहते हैं। परमेश्वर का दया और करुणा, उसी में जो प्रभु प्रसन्न होते हैं, दिलों में ऐसा स्वभाव हमारे जीवन में हम लेकर आने की आवश्यकता है। परमेश्वर का सामर्थ्य को हमारे जीवन में हम अनुभव करने की आवश्यकता है। इसी ताले का साथ हमारा प्रार्थना जीवन, इसी चाबी को सही रखने की आवश्यकता है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, प्रार्थना का जीवन कमजोर है, प्रार्थना का जीवन नहीं है, वचन तो पढ़ते हैं, परमेश्वर का काम को करते हैं, लेकिन वो प्रार्थना का जीवन कमजोर है। हमारा प्रार्थना के जीवन को दिनों में मजबूत करने की आवश्यकता है। मजबूत जब हम करते हैं, प्रार्थना में हम लगा रहते हैं, दिन रात प्रार्थना के साथ हम लगा रहते हैं, स्वर्ग राज्य का दरवाजा वो हमारे लिए खोल कर दे देते हैं। हालेलुया। स्वर्ग राज्य का खजाना प्रभु हमारे लिए दे देते हैं। हमारे जीवन में मुसीबत में हो या परेशानी में हो या बीमार में क्यों ना हो, जब हम चाबी सही जगह पर हम लगाते हैं, से ताला में लगाते हैं, तब तक वो जब तक परमेश्वर का स्वर्ग राज्य का दरवाजा को खोल देते हैं। हमारे जीवन में इस अनुभव हमारे जीवन में होने की आवश्यकता है। प्रार्थना का साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे लिए बंद दरवाजा खुल जाते हैं। प्रार्थना का साथ हम आगे बढ़ जाते हैं, बंद दरवाजे को खोलने का अधिकार प्रभु हमारे जीवन में देते हैं। आज इस प्रकार हम ना बोले, इस प्रकार हम ना सुने, मैंने प्रार्थना करता हूँ, मेरे लिए कुछ काम नहीं हो रहे हैं, ये काम कभी भी आप मत कहे। हमारा प्रार्थना जीवन को हम सही करें, इसी ताला को सही करें। इसे बोलने का मतलब क्या है? जब तक उसी ताला सही नहीं होते हैं, चाबी उसमें नहीं लगते हैं। हमारे इसी जीवन का ताला हमको सही करने की आवश्यकता है, तब जब उसी चाबी प्रार्थना उसमें
काम कर पाएगा। हालेलुया। अपना जीवन को हम सही रखे, शुद्ध रखे, पवित्रता के साथ हम चले, क्योंकि परमेश्वर का आने वाला है, उनका नजदीक है, वो जल्दी आने वाला है। जो व्यक्ति अच्छा कर्म करते हैं उसका प्रतिफल उनको हर एक व्यक्ति को दे देते हैं। जो व्यक्ति अच्छा कर्म करते हैं उसका प्रतिफल प्रभु उनको दे देते हैं, और उनका जीवन में बुरा फल है। जब वो बुरा कर्म करते हैं उसको बुरा ही प्रभु उनको दे देते हैं। इन दिनों में इन बातों को हमारे जीवन में स्मरण रखे, परमेश्वर को और अपना नजदीक आने के लिए कोशिश करें, प्रयत्न करें। हम प्रभु का अनुग्रह में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमको सहायता करते हैं। हम वचन पढ़ा तो उस वचन को एक बार और पढ़ेंगे। सबसे पहला वचन मत्ती का सुसमाचार, उसमें हम पहला एक बार और हम आए उस वचन को पढ़ के उसके बाद हम प्रार्थना में आगे बढ़े। वचन को एक बार और पढ़े, मत्ती का सुसमाचार 16 का 19। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य का कुंजियां कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, जो तुम पृथ्वी पे बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, वो स्वर्ग में भी बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा, हाँ, जो तुम पृथ्वी पे खोलेगा वह स्वर्ग में भी खुलेगा, वो स्वर्ग में भी खोला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं जो तुम स्वर्ग में खोलेगा वो पृथ्वी में भी खोला जाएगा, जो स्वर्ग में बांधेगा उस पृथ्वी में भी बांधा जाएगा। आज हमारे जीवन में इस चाबी को सही जगह पर लगाने की आवश्यकता है। जब हम अपना आशीष को हम खोल देते हैं, प्रभु हमारे जीवन को इस दुनिया में अपना जीवन का अनुग्रह आशीष है स्वर्ग राज्य से पूरा करेंगे। हमारे जीवन में जो परेशानी है, मुसीबत हैं, जो बीमारी हैं, प्रार्थना का साथ हम बांध देते हैं, वो स्वर्ग में भी बांधा जाएगा। परमेश्वर का वचन कहते हैं मैं अपनी करुणा तुम अपने घर वाले मानने वालों को पीढ़ी से पीढ़ी तक मैं दे देता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर को वायदा है, परमेश्वर का दया करुणा पीढ़ी से पीढ़ी तक प्रभु हमको दे देते हैं। हम सही रीति पर हम चलेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का आशीष है हमारे जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं। अपना आंख बंद करें, हम प्रार्थना करें।